ठीक है, तो अब देखिए, तो आपको यहाँ पे फोटो के माध्यम से, क्योंकि लिखने में समय लगेगा, समय में क्यों एक्स्ट्रा जब से उसमें टाइमिंग बढ़ाना, क्यों बच्चा टाइम क्यों बढ़ाना, नहीं ना। बहुत गर्मी है यार, गर्मी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम परेशान हैं, हम क्या दुनिया परेशान है, बट एनीवेज चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो फर्स्ट पॉइंट, अभी क्या है ना, एक्चुअली बोर्ड पे है नहीं कुछ मेरे लिए तो आप देखो जहाँ भी फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ, लिटरली आई हैव नो क्लू वेयर इज द फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और पता नहीं मैं एडिटिंग में भूल भी गया हूँ, ये भी हो सकता है, मैं मतलब आई एम वेरी चलिए ठीक है, आई होप मैंने एक्चुअली इसमें एडिट करके डाल दिया हूँ, भूला नहीं होगा मैं। सो यू कैन सी फर्स्ट पॉइंट इज दैट नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये देखो एग्जांपल, नॉन जीरो डिजिट, क्या 4 जीरो है? नहीं, अबे जीरो ही जीरो है, 4 5 2 तो जीरो नहीं है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए? 3। सिंपल है, कोई दिक्कत? वेरी गुड, तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए आपके इसमें। ओ वेरी गुड। नेक्स्ट है जीरोस बिटवीन नॉन जीरो एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो और सिग्निफिकेंट, या तो नॉन जीरो हो या सिग्निफिकेंट हो। तो जो सेकेंड पॉइंट है ना कि जीरोस बिटवीन, अगर हम नॉन जीरो वाला पॉइंट हटा दें तो आएगा जीरोस बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे पास और उसके बीच में कोई जीरो है तो वो जीरो सिग्निफिकेंट माना जाएगा, ठीक है। बट ये पॉइंट आएगा बाद में, तो मैं इसको रिपीट करूंगा। अभी के लिए पॉइंट, अभी कोई एग्जांपल है उसमें क्या है, द जीरोस बिटवीन नॉन जीरो 4 5 एंड 2 दे आर नॉन जीरो, और इनके बीच में जो जीरो घुसा हुआ वो सिग्निफिकेंट होगा। सो दिस इज सिग्निफिकेंट। तो इसमें ये तीनों सिग्निफिकेंट है, इसमें ये 5 सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये तीनों तो नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट है ही, बट ये दोनों भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 5। क्यों? क्योंकि ये जीरो जो है नॉन जीरोस के बीच में घुसे पड़े हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? इनिशियल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट ऑलवेज। वर्ड क्या है? ऑलवेज। शुरू में जीरो, यानी यहाँ पे पॉइंट आता है, देखो शुरू में अगर जीरो है, ये तो आपका पूरा नंबर हो गया, पर इस नंबर में शुरू में कुछ जीरो है, सो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसके बाद 4 और 5 और 2 सिग्निफिकेंट है, पर बीच में जीरो है, अभी जीरो का क्या होगा? तो अगेन सेकेंड पॉइंट अप्लाई होगा कि नॉन जीरोस के बीच में जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे, तो इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो आपके इस एग्जांपल में हो गए टोटल 4 सिग्निफिकेंट वैल्यूज। इसमें देखते हैं अगेन इनिशियल जीरो, जितने भी शुरू से जीरो हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। फर्क क्या है? बीच में पॉइंट लगा है, इससे कुछ फर्क आएगा, इसीलिए एग्जांपल दिया है। पॉइंट लगा है बट जीरो क्या है? जीरो खुद में इनिशियल जीरो है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉन सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट नहीं है। कौन सा सिग्निफिकेंट होगा? 4 5 और 2, और अगेन ये जीरो नॉन सिग्निफिकेंट के बीच में है, तो भी आपको क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट। तो अगेन इसमें कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट इज, देखो जहां भी हो, पता नहीं कहां है, दैट एंडिंग जीरोस आर, एंडिंग जीरोस कभी सिग्निफिकेंट होंगे और कभी नहीं होंगे, तो ध्यान देना है। एंडिंग जीरोस आर, नंबर ए, पॉइंट ए है दैट सिग्निफिकेंट इफ अकर आफ्टर डेसिमल। इफ अकर, तो इसमें एग्जांपल में 4 5 एग्जांपल दे रखे, तो ओनली डेसिमल वाले पहले उठाते हैं एग्जांपल। 1 डेसिमल, 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 ठीक, ओके। क्या कह रहा है? एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ दे अकर आफ्टर द डेसिमल। तो ठीक है, पहले यहां देखते हैं, ये तो फुल टू फाइनल है कि ये जीरो है, सिग्निफिकेंट है 4 और 5 और 2, क्योंकि ये नॉन जीरो है। चलो आगे आते हैं 0 और 0। अब ये 0 0 सिग्निफिकेंट है कि नहीं? तो ये पॉइंट क्या बोलता है? अगर वो 0 डेसिमल के बाद आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। सिंपल सा पॉइंट है। तो इसमें कितने हो गए? 5। इसमें देखते हैं 4 5 और 2 सिग्निफिकेंट है। ये 0 के बारे में हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, या मैं ये नहीं करूँ कि ये नहीं है, हमें अभी नहीं पता। आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा तो हमने देखा कि ये पॉइंट के बाद 2 जीरो हैं, बट ये जीरो जो लास्ट में है ये डेसिमल के बाद हैं, और डेसिमल के बाद हैं, इसलिए इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट।
चलो बहुत बढ़िया, दोबारा बताता हूँ, 4, 5 और 2 सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो नॉन जीरो है। अच्छा, ये जीरो के बारे में नहीं पता, लेकिन ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट है, क्यों? क्योंकि ये डेसिमल के बाद आए हुए हैं, एंडिंग जीरोस हैं बट डेसिमल के बाद आए हैं, तो सिग्निफिकेंट है। अच्छा जी, अब पॉइंट नंबर 2 देखो, अगेन पॉइंट नंबर 2, दैट जीरोस बिटवीन नॉन जीरो और सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। तो ये वाला जीरो जो है ये इस जीरो और इस जीरो के बीच में आता है, तो बीच में आता तो क्या हो गया, ये दोनों सिग्निफिकेंट हैं। सेकंड पॉइंट बोलता है कि अगर कोई जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में है तो वो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो इस तरह से हमने क्या बता दिया, ओहो ये तो सिग्निफिकेंट है, गलती नहीं करना है, हैं? ये गलती कब नहीं होगी, जब पॉइंट्स याद होंगे, याद नहीं होंगे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ये 0 0 थे और फाइनली ये भी क्या हो गया, 0 बड़ा सा निकाल दिया, और दिस इज इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, देखो 1 2 3 4 5 6 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अगला देखते हैं, पॉइंट डी। पॉइंट डी में क्या है, 4 5 और 2 सिग्निफिकेंट है, ये जीरो नॉन जीरोस के बीच में आता है, सिग्निफिकेंट है। ये जीरो इनिशियल जीरो है, जो कि चौथा पॉइंट क्या बोलता है, इनिशियल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। और ये तीनों एंडिंग जीरोस हैं, ये तीनों एंडिंग जीरोस हैं। हमें फिर से, हालांकि पिछले पॉइंट से देखा जाए तो हमें पता है, लेकिन फिर भी समझाऊंगा मैं। तो ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये डेसिमल के बाद पढ़ रहे हैं। तो पहला पॉइंट कि ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि डेसिमल के बाद आ रहे हैं, और ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ रहा है। तो ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये आ गया बीच में, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट। ठीक, तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए, अगेन काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला सिग्निफिकेंट नहीं होगा, सो 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, पॉइंट नंबर ई देखते हैं। तो 4 5 2 और ये वाला 2, ये तो सिग्निफिकेंट है बिकॉज दे आर नॉन जीरो। ठीक, नेक्स्ट है, अब ये 2 जीरो बचते हैं और एक ये जीरो बचता है। ये वाला जीरो डेसिमल पॉइंट के बाद आया है, दैट इज व्हाई दिस इज सिग्निफिकेंट। बट ये दोनों जीरो भी डेसिमल पॉइंट के बाद आए हैं, तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, भी सिग्निफिकेंट होगा। तो दो मेथड से सिग्निफिकेंट हो गया, एक तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद आया है और दूसरा वो दो सिग्निफिकेंट के बीच में भी है। सो इस दोनों ही मेथड से क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। तो इसे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, अगेन 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ओके। अब एक एग्जांपल बच रहा है, तो पहले पॉइंट नंबर बी देखते हैं। नॉट सिग्निफिकेंट एंडिंग जीरोस, एंडिंग जीरो जहां पे भी है, आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ डेसिमल इज एब्सेंट। अगर डेसिमल एब्सेंट है तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। 4 5 और 2 तो सिग्निफिकेंट है बरखुरदार, लेकिन ये 2 जीरो चूंकि यहां दशमलव की एक कमी है, पॉइंट की कमी है, डेसिमल की कमी है, और इसीलिए ये दोनों एंडिंग जीरोस क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, टोटल 3। तो जहां अगर कभी क्वेश्चन में गलती से मान लो ऐसे दे दिया 4 5 2 0 0 और पॉइंट, मैंने एक जगह ऐसा एग्जांपल देखा था शायद एसएल अरोरा में, केवल पॉइंट लिख दिया ना, एक बार चेक कर लें फोकस, क्योंकि ये मेरे साथ प्रॉब्लम आती है फोकस की, थोड़ी कम दिख रहा है, क्या सोल्यूशन किया जाए समझ नहीं आ रहा है। चलिए, अगर केवल पॉइंट लगा दिया, ध्यान बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो, हो सकता है पॉइंट के बाद कुछ ना लिखा रहे, पॉइंट के बाद 0 भी ना लिखा रहे और कोई भी वैल्यू ना रखे, केवल पॉइंट लगा दिया, तो उसको मिसप्रिंट मत समझना, डेसिमल प्रेजेंट है ये समझना, और प्रेजेंट होते ही ये तो हो गए सिग्निफिकेंट। ठीक है, लेकिन ये दोनों भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे क्योंकि यहां डेसिमल प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया किसका, अच्छा नहीं अभी कहां पूरा, ओह सॉरी दिमाग कहीं और चला गया था। पांचवा पॉइंट क्या, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्या लिखा है, मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power n इज नॉट सिग्निफिकेंट, उसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं, इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो जहां पे भी 10 to the power समथिंग लिखा हुआ है, सो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, और जो बाकी बचता है उसमें वही सारे रूल अपना दो, ये 4 जो बाकी ऊपर के 4 रूल्स हैं। तो देखते हैं, ये तीनों क्या हैं, नॉन जीरोस, सिग्निफिकेंट और कुछ है नहीं, सो टोटल सिग्निफिकेंट 3 हो गए। ये तीनों क्या है, नॉन जीरोस,
ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। ये तीनों क्या है, अगेन वही सेम चीज़, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे क्योंकि नॉन जीरोज हैं। इसमें क्या हो जाएगा, ये तीनों तो नॉन जीरोज हैं बट ये जीरो है, बट दिस इज एंडिंग जीरो और एंडिंग में भी वो पॉइंट के बाद है, इसलिए दैट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। तो ये 4 हो गया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। ठीक, 6 पॉइंट क्या है, प्योर नंबर एंड कांस्टेंट वैल्यूज हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कोई ऐसा नंबर है जो बिल्कुल प्योर नंबर है, ये इसमें ये नंबर प्योर नंबर में नहीं आएगा, ये तो आपका 3 सिग्निफिकेंट है। लेकिन ऐसे की वैल्यू जो कि कांस्टेंट टाइप का हो, कि कांस्टेंट है, पता है, हाँ, वैल्यू ऑफ सी, जैसे कि वैल्यू ऑफ पाई, इसमें इनसिग्निफिकेंट इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, इट विल हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट। या सिग्मा, ये क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आएगा आप में बाद में, ये एक कांस्टेंट है एंड दैट इज व्हाई इट हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ई आपने देखा ना, ई इज इक्वल टू होता है 2.71। अब इसके आगे मुझे भी याद नहीं है, इनफाइनाइट वैल्यूज होती है। सो ये दिस इज ऑल्सो एन हैज सिग्निफिकेंट, इट इज ऑल्सो हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, और ये भी एक कांस्टेंट है, दैट इज व्हाई इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट क्या है, इफ वी चेंज यूनिट्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रिमेन अनचेंज्ड। अगर यूनिट चेंज करें, जैसे 4000 ग्राम को चेंज किया 4 किलोग्राम में, तो 4000 ग्राम में देखो ये एंडिंग जीरोज हैं, तो ये नॉट सिग्निफिकेंट हो जाएंगे और ये सिग्निफिकेंट है। लेकिन इसको कन्वर्ट किया तो 4 kg आया और 4 kg में केवल एक ही सिग्निफिकेंट, तो दोनों में एक सिग्निफिकेंट फिगर, एक में उल्टा करते हैं 4.2 kg, सॉरी kg 4.2 kg। तो 4.2 kg में कितने, देखो एक नॉन जीरो, 2 नॉन जीरो, 3 नॉन जीरो, इसको कन्वर्ट किया ग्राम में क्या जाएगा 4520। तो 4, 5 और 2 तो सिग्निफिकेंट है, पर ये जीरो जो है वो क्या है, एंडिंग जीरो है, और एंडिंग जीरो अगर डेसिमल नहीं है तो दैट इज नॉन सिग्निफिकेंट। तो अगेन यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। अब ये मत सोचना 4, 5 और 2 ही क्यों लिया, एक पहला लिख दिया था गलती से 4, 5, 2 ऐसी रैंडमली, तो मैंने फिर सारा वही ले लिया 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, उसी में सब घुसा दिया 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2। ठीक है ना। तो आप लोग, उम्मीद है आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में, वीडियो को पॉज करके। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, चलते हैं नेक्स्ट राउंडिंग ऑफ पर।